सिंपल इंग्रेडिएंट्स, इजी मेथड और रिजल्ट नेक्स्ट लेवल। आज बनाएंगे ऐसा जूसी चिकन गार्लिक रोस्ट जिसका गार्लिक फ्लेवर हर बाइट में मजा देगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गार्लिक लवर्स, गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं ये बहुत ही जूसी मज़ेदार चिकन गार्लिक रोस्ट की ये न्यू एंड यूनिक रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही लजीज और जूसी चिकन गार्लिक रोस्ट बनाने के लिए मैंने मिक्स बोटियों वाला 1 kg चिकन लेके अच्छे तरीके से धो के रेडी करके रखा हुआ है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की फ्रेश पेस्ट, साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे लीमू का रस भी इसमें निचोड़ देंगे। चिकन को अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे। हमने मिक्स बोटियों वाला चिकन लिया है, यानी कि इसमें हड्डी वाला चिकन भी है, तो इसको मैरिनेशन का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो कम से कम 1 घंटा आपने इस चिकन को लाजमी मैरिनेट करके रखना है, अगर तो आपको बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा चिकन गार्लिक रोस्ट चाहिए। चिकन को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, सारे मसाले लगा दिए हैं। इसको हम कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तब तक एक मैजिक मसाला रेडी करेंगे जो इसके अंदर बेहतरीन सी खुशबू और फ्लेवर लाएगा, जिसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच इसमें डालेंगे साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे और आधा फूल जावित्री का, आधा टुकड़ा जायफल का लेके वो भी शामिल कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा चम्मच भर के साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे, गोल वाली डालें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 3 से 4 डाल देंगे हरी इलायचियाँ। इस मसाले को हम हल्की सी आंच पे जो है ना रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और ये मसाले की जो खुशबू है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। रोस्ट करने के बाद इनको चूल्हे से उतारें, हल्का सा ठंडा करें, ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा सा पीस लें। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना। तो यहाँ पर हमारा बेहद खुशबूदार सा मज़ेदार सा मैजिक मसाला बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं प्याज का बरिस्टा बनाएंगे। तो एक पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक लच्छों में काट के डाल दिया है। हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन करना है, इसका बरिस्टा बनाना है। ऐसे ही प्याज का कलर लाइट ब्राउन होने की तरफ जाए ना, आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि गरम तेल में ही प्याज का कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत अच्छा सुनहरा सा आ गया है। पैन में से निकाल लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इस प्याज को शामिल करेंगे ब्लेंडर जग में और साथ ही ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, वज़न में ये 50 ग्राम के बराबर है। अब आपने दही और प्याज को ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उसी बचे हुए तेल में डालेंगे चिकन, क्योंकि यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए भी तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब फ्लेम को हाई पे करके चिकन को पकाएं तकरीबन 6 से 7 मिनट, जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो फ्लेम को लो नहीं करना, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर ही ये काम करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो गोल्डन हो गया है और इसके ऊपर निशान से भी आने लग गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे वो मैजिक मसाला जो हमने बनाया था। 1 टेबल स्पून के बराबर छोड़ के बाकी का सारा मसाला आपने इस टाइम पर शामिल कर देना है। ये जो मसाला है, ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जिस मिकदार में भी लिए हैं, ये 1 kg चिकन के लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा चिकन बनाना हो या कम बनाना हो तो उसी हिसाब से आपने तमाम खड़े मसाले जो हैं ज़्यादा या फिर कम ले लेने हैं, ठीक है। तो मसाला डाल के भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो चिकन को लिपट चुका है और खुशबुएं तो ऐसी कमाल की आ रही हैं कि क्या ही बात है। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, आपने इस रेसिपी को ट्राई किए बगैर नहीं रहना। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज और दही वाली पेस्ट जो हमने जग में ब्लेंड की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर फाइन पेस्ट है। ये पेस्ट ऐड करके थोड़ी सी देर मिक्सिंग करें, थोड़ी सी देर भुनाई करें, फिर आपने फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो पे लेके जाना है, क्योंकि अब तक तो फ्लेम हाई पे था। अभी हम फ्लेम को लो पे करके चिकन को प्रॉपर पकने के लिए छोड़ेंगे। तो आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि पेस्ट में दही था, दही से पानी निकलेगा और चिकन जब गलता है तो इसके अंदर से भी पानी निकलता है। तो इस चिकन को इसी के पानी में ही पकने दें, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। कवर लगा देंगे, 15 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो टाइम पूरा होने के बाद चलते हैं, कवर हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चिकन प्रॉपर गल चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है और बहुत ही सॉफ्ट लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। और जो इसमें ऑयल वगैरह था वो भी सारा सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इस चिकन में शामिल करेंगे वही बेसिक से पाउडर मसाले जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसमें शामिल है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच नमक है। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने पहले चिकन में भी नमक यूज़ किया है। और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल दूँगी चाइनीज़ सॉल्ट का।
साथ ही शामिल कर देंगे कुछ हरी मिर्चें। अभी इन पाउडर मसालों को ग्रेवी में मिक्स करें, फ्लेम को मीडियम पे लेके जाएँ क्योंकि हमने लो फ्लेम पर तो चिकन को गलाया है। अभी हमने इस ग्रेवी को ड्राई करना है क्योंकि हम गार्लिक रोस्ट बना रहे हैं तो ग्रेवी बहुत कम होगी इसमें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इस स्टेज पर इसको मसाला मिक्स करके उतार भी सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर चिकन गार्लिक रोस्ट बनाना है तो यहाँ मुझे ग्रेवी को ड्राई करना पड़ेगा जब तक कि ऑयल सारा सेपरेट नहीं हो जाता। तो सिर्फ 5 मिनट मज़ीद लगे हैं। मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने सारी ग्रेवी को जो है ना वो ड्राई कर लिया है, ठीक है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दें क्योंकि चिकन बिल्कुल पक चुका है, बेहद सॉफ्ट है। और वो मैजिक मसाला डालें जो हमने 1 चम्मच के बराबर बचा के रखा हुआ था। साथ में 5 से 6 लहसुन के जवे लें, उनको बारीक चॉप करें और ऐड कर दें और थोड़ा सा डाल दें इसके ऊपर ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, ठीक है। मिक्स कर लें और बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चिकन गार्लिक रोस्ट बन के रेडी है। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त और अमेजिंग लुक आ रही है। सर्व करने से पहले आपने फ्लेम बंद करके सिर्फ 3 से 4 मिनट का इसको दम लगाना है। कवर करके आप इसको छोड़ दें ताकि इसकी जो तरी है वो ऊपर आ जाए और सेट हो जाए चिकन। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। आप इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें और क्या ही अमेजिंग फ्लेवर है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार और बेहतरीन सी रेसिपी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आप चिकन की सॉफ्टनेस चेक करें, आप ये देखें कि अंदर तक पका हुआ जूसी और बेहद शानदार है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।